देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हिंदुस्तान में एकता की कोई ऐसी मिसाल कायम हो जिसे पूरी दुनिया सजदा करे। उनका इस सपना तब पूरा हुआ जब गुजरात में 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बेमिसाल मूर्ति बनाई गई, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। वैसे तो ये मूर्ति कई मायनों में खास है, लेकिन इस रिपोर्ट में हमने इस मूर्ति के बारे में 6 ऐसी बातों का पता लगाया है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। पहला, मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों? 182 मीटर की ऊंचाई इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मूर्ति की हाइट 182 मीटर ही क्यों रखी गई? तो इसकी वजह यह है कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। उसी की नुमाइंदगी इस स्टैचू में दिखाने की कवायद में मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर रखी गई। दूसरा, पहले मूर्ति का चेहरा बुद्ध जैसा बना दिया था। पटेल का चेहरा बनाने का काम चीन की कास्टिंग कंपनी कर रही थी। ऐसे में उन्होंने पटेल का चेहरा बुद्ध जैसा बना दिया था। उसके बाद दोबारा नए सिरे से काम कराया गया और तब जाकर पटेल का असली चेहरा बना। तीसरा, मूर्ति का चेहरा 30 फीट, हाथ 70 और पैर 85 फीट के। मूर्ति की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका चेहरा 30 फीट, हाथ 70 फीट और पैर 85 फीट लंबाई के हैं। ऐसे में 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति 7 किलोमीटर दूर से नजर आने लगती है। चौथा, इस मूर्ति जैसी हूबहू एक और मूर्ति भी है। इस मूर्ति के मूर्तिकार राम विश सुतार का कहना है कि इस मूर्ति की हूबहू छोटी मूर्ति उन्होंने पहले ही बना रखी है, जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लगी है। उन्होंने सरकार को मूर्ति सुझाई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें ऐसे ही मूर्ति बनाने का काम मिला। पांचवा, सबसे कम समय में बनने वाली सबसे बड़ी मूर्ति। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 5 साल यानी 60 महीने का समय लगा। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में बुद्ध की थी, जिसे बनाने में 60 साल लगे। ऐसे में स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे कम समय में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। छठा, भूकंप और तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस प्रतिमा को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि 6.5 की तीव्रता का भूकंप और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। सातवां, मूर्ति में हजारों साल जंग नहीं लगेगा। मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार का कहना है कि इस मूर्ति को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कला से बनाया गया है। इसे बनाने में 85% तांबे समेत 4 धातुओं के मिश्रण का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस मूर्ति में हजारों बरस जंग नहीं लगेगा। आठवां, वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति क्यों? भारत में महापुरुषों की कमी नहीं है, जिनमें अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी से लेकर आजादी का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति क्यों बनाई गई? दरअसल गुजराती वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद बिखरी रियासतों को एक किया था। प्रधानमंत्री मोदी उनसे बेहद प्रेरित रहे हैं। यही वजह है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली मूर्ति के लिए वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई। बहरहाल ये थी इस भव्य मूर्ति की वो बातें जो इसे दुनिया की हर मूर्ति से अलग खड़ा करती हैं। अब से जब कभी भी सबसे ऊंची मूर्ति का जिक्र होगा तो उसकी जुबान पर हिंदुस्तान का नाम होगा। 182 मीटर ऊंची इस भव्य मूर्ति को देखकर वाकई लगता है कि मानो लौह पुरुष पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हों कि संगठन में ही शक्ति है।